गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करना। जो माजी में करते आए हो वो मत करना इस बार अमीर सादतिन, क्योंकि इस बार अगर पहाड़ भी सामने ले आए तो वो पहाड़ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या अब भी अर्तुरुल का साथ देने के हक में हो तुम? बाबा, किसी को भी मैं इस कबीले और ना ही आपकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत दूंगा। मैंने सरदार जानदार की पेशकश मुस्तरद कर दी है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाए बगैर तुर्कों को जल्द अंजाम तक पहुंचाओगे। चावदार कबीले से किसी जंगजू को अपने साथ मिलाएं और उससे वो खबर हासिल करें जो जरूरी है हमारे लिए। आज से उनके हर कदम की खबर होनी चाहिए हमें। सलीबियों की तारीखी इख्तिताम को पहुंची। कमांडर वेसिलियस, जीत आपकी हुई। मैंने बिना किसी मुदाखलत के दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। यानी अर्तुरुल ने हमारे लिए सलीबियों का खात्मा किया और अब वो ही हमें इन तुर्कों से निजात दिलाएगा। आपकी वजह से ही हम उन सबको मरता हुआ देखेंगे। हकीकी जंग तो अब शुरू हुई है पेट्रोस। अर्तुरुल अब गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने बाजार की तरफ एक कासिद भेजा है, कराजयसार और हानली बाजार के दरमियान तिजारत के खात्मे का उसे बताने के लिए। अर्तुरुल बाजार को बचाने के लिए आपके पास आएगा? बिल्कुल, उसके लिए मैंने जाल तैयार किया है। इस सरजमीन पर हमला करने वाले वहशी तुर्क और सुल्तान अलाउद्दीन
अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाने के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तुम देखना। कराजा हिसार के जमींदार ने पैगाम भिजवाया है। किले और बाजार के दरमियान होने वाली तिजारत को बंद कर दिया है उन्होंने। यह खबर अच्छी नहीं है, बहुत खसारा होगा इससे सब लोगों को। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हमें आप पर भरोसा है अर्तुरुल सरदार। एक बार फिर आपने हमारे दिल जीत लिए। वो लुटेरा जो सराय के बाहर इबरत का निशान बना हुआ है, अब वक्त आ गया है कि उसके सरदार को भी लगाम डाली जाए। सब जान लें कि जो शख्स तबाह कर रहा है हमारा अमन, वो हमारे दरमियान ही है। अर्तुरुल सरदार, कौन है वो? अर्तुरुल साहब, साफ लगता है कि आप अपनी बातों से ताजिरों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आतुक भाई के पास कराजा हिसार से खबर पहुंच चुकी है। पहले वो सुन लीजिए। इस खबर को सुनने के बाद आप ताजिरों को कब तक ईमानदारी की तलकीन करेंगे, हम भी देखते हैं। फौरी तौर पर जमींदार ने हानले बाजार से तमाम तिजारत रोक दी है भाई। अर्तुरुल साहब, अब आप क्या कहेंगे? लुटेरों से निपटना तो आसान है, लेकिन उस जमींदार से कैसे निपटेंगे और हमारे कर्जे कैसे अदा होंगे? अर्तुरुल साहब, जब तक आप इस बाजार के हाकिम रहेंगे, हम पर जमीन तंग कर दी जाएगी। कुछ जानती भी है कि आपके शौहर क्या कर बैठे हैं हलीमा खातून? अर्तुरुल साहब ने हमारा जरिया माश भी छीन लिया है। सरदार अर्तुरुल का नाम जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करें चोलपान खातून। अर्तुरुल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हलाल रिस्क मयसर आ सके, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए खातून। इंशाल्लाह हमें इस हाल पर पहुंचाने वाला जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा और खुशियां मनाएंगे उसके इबरतनाक अंजाम पर लोग। ये क्या कह रही हैं खातून? हलीमा, हाथ नीचे रखो अपना, नहीं तो। हलीमा, असलहान, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कैसे? हलीमा, बस करो। तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हलीमा, आखिर क्या हुआ है? अर्तुरुल साहब के खिलाफ चलने वाली जुबान और उन पर उठने वाली बुरी नजर को झुकाना आता है मुझे। अपनी हद में रहे सब लोग। हर कोई उसकी लाई मुसीबत का शिकार होगा।
अगर तुमने अपनी जबान से एक और लफ्ज निकाला तो अपने वजूद पे पछताओगी। समझ गई आप? चले अब जाइए यहाँ से। काम करें, आप सब भी काम करें अपना। जाइए आप लोग। आपके बेटे अर्तुरुल की वजह से ताजिर कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आपकी बहू अब भी दावे कर रही है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ? कारा जहसार के जमींदार ने हांदी बाजार से तिजारत खत्म कर दी है। न सिर्फ चावदार कबीला बल्कि तमाम तुर्क कबाइल आपके बेटे की वजह से अपना जरिया माश खो चुके हैं। जिस दिन वो यहाँ आया था उस दिन पर लानत भेजती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, अब क्या करोगे? अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम अब क्या कारा जहसार की दीवारों से सर टकराओगे? भाई, क्या सोचा है? क्या करोगे अब? इधर उधर की बातें करके, लुटेरों के सरदार तक पहुंचने का दावा करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, शयातीन और जिन्नात को मुर्दे इल्जाम ठहराकर तुम क्या समझते हो खुद को बचा लोगे? शैतान और जिन इंसान के अंदर मौजूद होता है उराल साहब, खासकर उनके जिनके जमीर लालच की वजह से स्याह हो चुके हैं। और वो लालची इंसान कौन है ये जानते हैं सब लोग। पहेलियों में बातें मत करें अर्तुरुल साहब, जो भी कहना है खुलकर बयान करें। कालीन ले जाने वाले काफिले को जलाने वाला, जंगजुओं को शहीद करने वाला, कारा कानकुलस और फ्रांसिस्को को हम पर मुसल्लत करने वाला एक ही शख्स है। अगर मुझसे पूछो ओराल, तो मेरा मकसद उसे ही ढूंढना है। उसकी हर एक सांस उसके हलक में गिराह बनती जाएगी। उसका उठने वाला हर कदम उसके अंजाम को भयानक बना देगा। वो बदबख्त कौन है? हमें भी तो पता चले। अपने जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता अर्तुरुल। बमसी, अर्तुरुल भाई, उराल भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाएं आलियार भाई, ये इनके आपस का मामला है। भाई, अर्तुरुल भाई, छोड़ दे इन्हें। बहुत सी मासूम जानें चली जाएंगी अगर आपने खुद को नहीं रोका भाई। वो बदबख्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पनाह ले ले, मुझसे नहीं बचेगा आलियार साहब। मेरी बीवी और बेटे की जिंदगी को खतरे में डालने वाला और जिसने बाजार की तिजारत को नुकसान पहुंचाया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले सुकून से नहीं बैठूंगा।
बस यही कहना था मुझे। यही तकब्बुर तुम्हें गर्क कर देगा अर्तुरुल। इन इल्जामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। उराल भाई, बस करें। मेरी बात कान खोलकर सुनो। इस सरजमीन के लिए कितने ही शोधा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और उन शोधा को जिन्होंने शहीद किया, वो तमाम जालिम लोग अर्तुरुल सरदार की तलवार का मजा जरूर चखेंगे। अर्तुरुल साहब की तलवार मामूली लुटेरों को ही मौत के घाट उतार सकती है। वो कैसे कारा जैसार के जमींदार से निमटता है, हम भी देखेंगे हायमा खानम। तुम्हारा ये गुरूर और तकब्बुर जल्द खत्म हो जाएगा हलीमा सुल्तान। हर कहे लफ्ज पर पछताओगी तुम। हद में रहो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बाजार में होने वाली तिजारत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रिस्क देने वाला अल्लाह है, जमींदार नहीं। अर्तुरुल सरदार जो बेहतर होगा करेंगे। खवातीन, जो वादा किया है कालीन की बुनाई का, उसी वादे से दोनों कबाइल का रिस्क जुड़ा हुआ है, और ये वादा हमें मिलके पूरा करना है। दोनों कबाइल के सरदारान ने ये मुआहिदा बहुत ही सोच समझ कर किया था, और ये मुआहिदा सिर्फ वो लोग ही खत्म कर सकते हैं, हम लोग नहीं। हमारी जिम्मेदारी काम मुकम्मल करना है। जाइए और अपना काम कीजिए। जाइए, जाइए। हलीमा, कहिए वालिदा। क्या कालीन का रंग तैयार है? जी तैयार है। खवातीन, धागों की रंगाई करनी है और भी बहुत से काम है, जल्दी कीजिए। जी ठीक है हलीमा सुल्तान, ठीक है। चलिए सब दिल लगा के काम कीजिए, अभी बहुत सा काम बाकी है। मेहनत से काम करना है हमें। शाबाश। आपकी लालच, आपकी ये जिद आखिर कब खत्म होगी भाई? एक लफ्ज भी और मत कहना। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। रास्ते से हट जाओ मेरे। ये सब आपका किया धरा है भाई। अगर आप उनके काफिले पर हमला नहीं करवाते तो आज ये सब नहीं होता, मगर आपको उनका थोड़ा सा भी मुनाफा बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। देखिए किस हाल को पहुंच गए हम। और ये सब हमारे साथ आपके लालच और ना खत्म होने वाले गुस्से की वजह से हुआ है। हकीकत जो भी है मुझे बता दें। सराय के बाहर जो लुटेरा लटका हुआ है, उसे आपने ही भेजा था ना भाई? क्या कहा तुमने? अर्तुरुल भाई को अगर शक ना होता तो वो ये इल्जाम ना लगाते भाई। क्या तुम अब भी उसकी बातों पे यकीन करोगे? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब मरो शर्म से। उराल, खुद को काबू में रखिए आप। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। बताएं, आपने भेजा था ना? बताएं।
चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आलियार, दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी नजरें आप पर लगी हुई हैं भाई, भूलिएगा नहीं। अगर ये सब करके आपने बाबा और कबीले की इज्जत को दागदार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलियार, बहुत हो गया, तमीज से बात करो, तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये खून कैसा है सरताज? आखिर किसने किया है ये? अर्तुरुल, उसका किया धरा है ये सब जलपान। अपने सिपाहियों की मौजूदगी में उसने हमला किया मुझ पर। ये अच्छा नहीं किया तुमने अर्तुरुल। हर बात जानता है वो जलपान, हर बात, लेकिन सबूत नहीं उसके पास, तभी कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसे रोकने में कामयाब न हुआ तो बहुत खून खराबा होगा। वक्त आ गया है अपनी ताकत इस्तेमाल करने का। बहुत सब्र कर लिया हमने। चौलपान, तुम तैयारी करो जाकर। आज रात हमें जमींदार से मिलना है। ओराल इस लड़ाई को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा भाई। अपने वालिद को, अपने बहन भाई को आपके खिलाफ उकसाएगा। गुस्से को काबू में नहीं रख सका अर्तुग भाई, कमजोर पड़ गया। सुल्तान ने बदअमनी से बाज रहने की तलकीन की है। अगर दोनों कबाइल में टकराव हो गया और बाजंतीनी भी हमला कर देते हैं तो बिखर जाएगा सब कुछ। जो होना था हो गया भाई। ये वक्त उस नए मसले को हल करने का है, कारजा हिसार किले का मसला। मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जाना चाहती हो जौलपान, लेकिन वो तुम्हारे बाबा के कातिल हैं। इसके बावजूद उनसे हाथ मिलाने की सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। वो बाजार अर्तुरुल से छीनने का यही आखिरी हरबा है मेरे पास। उस बेईमान जमींदार को कैसे शीशे में उतारेंगे आप? उसे वो देकर जो वो चाहता है। सरताज, मैं पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देती। मेरे बाबा को उन दो गद्दारों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था। हर गुजरता दिन उनके लिए मेरी नफरत को बढ़ाता और इंतकाम की आग को हवा देता है। आप मेरे बाबा का इंतकाम लेना चाहते हैं ना उनसे ओराल साहब? अगर ऐसा है तो मैं अपने बाबा के कातिलों के सामने फिर से मुस्कुराऊंगी। एक बार फिर उनके दरमियान बैठूंगी और उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता साहब। जब सही वक्त आएगा तो मैं ही उस सरजमीन का अजीम हाकिम बनूंगा और फिर मैं तुम्हारे पापा के कत्ल का उनसे इंतकाम लूंगा। जौलपान, तुम देख लेना। मुझे पूरा यकीन है आप पर मेरे सरताज। हानली बाजार को फतह करके हमने उनके तिजारती रास्ते काट दिए हैं। किले का अनाज हानली बाजार से ही मुहैया किया जाता था। जाहिरी तौर पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में तिजारत खत्म करने की कोई वजह नहीं थी। निकिया नामी शहर से उन्होंने अनाज फराहम करने की दरखास्त भी की है। मौसम सरमा में अनाज की कमी हो सकती है भाई। बज़ाहिर वो जमींदार सिर्फ मुझे किले बुलाना चाहता है,
एक तरफ कोपेक, दूसरी तरफ उराल और अब ये जमींदार भी। ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है भाई। इंशाल्लाह इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे भाई, इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये सब हमारे खिलाफ मुत्तहिद होने में कामयाब हो गए तो हमारी ये मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं भाई। हम इंतजार में नहीं बैठ सकते। ये जानना जरूरी है कि जमींदार क्या चाहता है, और इसके लिए हमें हर सूरत किले जाना होगा। वक्त के साथ साथ हमारे जंगी महाजों में इजाफा होता जा रहा है। बाजार के मामलात आज से आप संभालेंगे आर्तुक भाई। दुंदार, बमसी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता हमारे जंगजुओं का तिजारती रास्तों पर गश्त मुसलसल जारी रहेगा। आर्तुक भाई ताजरों के जेरे इस्तेमाल रास्तों की निशानदेही पहले से कर देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन रास्तों के सिपासालार तुम होगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आप कहें भाई। तुर्गुत। जी भाई। दुआन, तुम दोनों कल मेरे साथ कारा जैसार के किले चलोगे। जो आपका हुक्म। किले में क्या करेंगे भाई? जमींदार से मिलकर उसे असल बहादुर दिखाएंगे। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसार का किला फतह करना नहीं है, वहां के बासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। क्या हानली बाजार हमारा पैगाम पहुंच गया? पैगाम अर्तुरुल तक पहुंच चुका है। अर्तुरुल आज नहीं तो कल अपने बाजार के लिए गिड़गिड़ाता हुआ यहां आएगा। सुल्तान अलाउद्दीन वहां मंगोलों से नबर्द आजमा है और अर्तुरुल चावदार कबीले के साथ मुआहिदे में फंसा है, तो वो आपके खिलाफ उठने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, उराल भी। उराल हानली बाजार अर्तुरुल से वापस लेने के लिए जान और माल सब कुछ दांव पे लगा देगा। बिल्कुल। वैसे सलीबियों के खिलाफ तुम्हारी हिकमत अमली की जितनी तारीफ की जाए वो कम है वेसेलियुस। तुमने बगैर किसी लश्कर के मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मुझे यह देखना है कि तुम अर्तुरुल का क्या हशर करोगे, तो मैं तुम पर और फख्र करूंगा। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया जनाब। आपके लिए एक और खुशखबरी है, वो बहुत जल्द यहां होगी। आपकी बेटी हेलेना। मेरी बेटी? तो वो अपने बाबा से मिलने आ रही है। मुझे उसकी बहुत कमी महसूस होती है। वो बहुत अरसे के बाद आ रही है। खास एहतमाम होना चाहिए। उसके मनपसंद खाने बनवाओ। फिक्र मत करें, मेरे ज़ेरे निगरानी होगा सब।
आज तक हर धर्मी को सहता रहा उसकी, लेकिन कोई भी सरदार जानदार के बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता। अर्तुरुल को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। उराल भाई, अर्तुरुल भाई ने हाथ क्यों उठाया इसकी वजह नहीं बताएंगे आप बाबा को? हाँ, वजह कोई भी हो आलियार, किसी भी सूरत अपने बेटे पर हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकता मैं। तुम्हारा भाई उराल है, अर्तुरुल नहीं, भूलो मत ये बात। ये नहीं समझेगा बाबा, कभी नहीं। इसने कब और किस बात में हमारा साथ दिया है? आप जानते हैं मैंने हक का साथ दिया है हमेशा। काश के ये बात समझ सकते आप। अजदाद की रिवायात की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में, और इसी पर बस नहीं करते। हमारे हर कदम पर एतराज उठाते हो तुम। आलियार, अर्तुरुल की पैरवी करने से आखिर तुम कब बाज आओगे? आप मेरी तजलील ना करें बाबा। अर्तुरुल भाई हमारे इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने अजदाद और अपनी रिवायात को धोखे में नहीं रखा, ना रखूंगा कभी। आलियार, अर्तुरुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सरजमीन पर काबिज हो जाएगा। वो पहले ही भाई को भाई के खिलाफ कर चुका है। अभी भी अच्छाई की उम्मीद करते हो तुम उससे? बाबा सही कह रहे हैं। उस बदबख्त ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया है। हांली बाजार की तिजारत उसकी वजह से खत्म हो गई है, यहां तक कि उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया। उसे ये सब करने की सजा मिलेगी। शर्म आनी चाहिए आपको भाई। जिसने बाबा और हमारे कबीले की इज्जत को रोंद डाला, उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। तुम भी असलियान? मेरी बहन, अर्तुरुल हर हद पार कर चुका है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम परेशान मत हो बेटी, जो जरूरी हुआ वो होकर ही रहेगा। उसने तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। अर्तुरुल को हम अपनी तिजारत खराब करने की मजीद इजाजत नहीं दे सकते बाबा। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं चौरपान खातून के साथ कले जाना चाहता हूं। जमींदार से मुलाकात करके उनसे अपने कर्जों का मामला हल करवाऊंगा और उन्हें कायल करूंगा कि वो अब हमसे बराह रास्त तिजारत किया करें। हम अपनी इतनी वसी तिजारत को अर्तुरुल की हर धर्मी पर कुर्बान नहीं कर सकते बाबा। दुरुस्त कहा तुमने उराल, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। हमारे लिए इस मसले को जल्दी हल करना जरूरी हो गया है।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। बहुत शुक्रिया तुर्कुत भाई। इसहाक, कैसी हालत है इसकी? काफी बेहतर है अब। दर्द में कमी के लिए मरहम भी लगा चुका हूं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुमने कान की हिफाजत के लिए जान को खतरे में डाला। लुटेरों के आगे डटे रहे तुम लोग। भाई को फख्र है तुम्हारी बहादुरी पर। सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है तुर्कुत भाई। बहुत शुक्रिया गुनगुत। हजत और रियान उस्ताद, हमें आपकी हिफाजत के लिए फिलहाल कान के काम को रोकना होगा। तुर्कुत भाई, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तो हमने सोना निकालना शुरू ही किया था। दुश्मनों की तादाद आपके निकाले हुए सोने से कहीं ज्यादा है। मुट्ठी भर सोना सिपाहियों और आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है चतुरियान उस्ताद। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई? खुदा आप लोगों को हर तरह के खतरे से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। एकतरीना एंजेलोस, मेरी प्यारी भतीजी। चोलपान, मोहतरम जमींदार साहब। मैं चावदार कबीले की बहू हूं चौलपान। खुश आमदीद। आपके यहाँ आने की क्या वजह है उराल साहब? हानली बाजार। तो ये मसला है। उम्मीद है कि अर्तुरुल नामी शख्स की नाअहली की वजह से आपकी तिजारत को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। हर ताजिर की तरह मेरा कबीला भी मुतासिर हुआ है, लेकिन एक और मसला भी है जिसकी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। अर्तुरुल ने लगता है कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया है आपको ओराल साहब। दोस्ती के रास्ते से हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्तुरुल तो इसमें शामिल नहीं है ना मेरे ख्याल से ओराल साहब। इसमें कोई शक नहीं कमांडर वेसिलियस। तो फिर हम रात के खाने पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप दोनों जाकर आराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें सूदमंद साबित होंगी। जमींदार का ये फैसला बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। ताजिर परेशान हो जाएंगे। जानता हूं वालिदा, पहले लुटेरे और अब ये जमींदार। बाजार में हमारी फतह से खुश नहीं है कोई भी, खासकर चावदार कबीला। वो लोग हसद से पागल हो चुके हैं, जहर उगलने लगे हैं अपनी जुबान से। कालीनगाह पर काम जारी रखना होगा, वो मुतासिर न होने पाए। चावदार कबीले से हमारा मुआहिदा बरकरार है। तमाम कालीन वक्त पर तैयार होने चाहिए। चावदार कबीला अगर पीछे हटा तो फिर कोई हल ढूंढेंगे इसका। बेफिक्र हो जाओ बेटा, जब तक मैं कालीनगाह में मौजूद हूँ कोई मसला पेश नहीं आएगा। सब कालीन वक्त पे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जमींदार की फिक्र मत करें, मैं वहां जाकर खुद उसका मसला सुनूंगा।
ताजिरों को मुतासिर नहीं होने दूंगा। उसके इरादे साफ जाहिर हैं बेटा। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। तो क्या इसके बावजूद भी उस जमींदार के पास जाओगे तुम? जिस किले को फतह करने की नीयत रखते हैं उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं साहब। इसके अलावा हल नहीं है कोई। जो जरूरी हुआ करेंगे। आ जाओ बेटी, आओ यहां मेरे पास बैठो। आ जाओ। मेरी बच्ची, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? बाबा, थक चुकी हूं अब मैं। क्या हुआ है? कालीन गांव में जिंदगी मुश्किल हो गई है। हलीमा सुल्तान मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि अर्तुरुल साहब को उससे छीनना चाहती हूं मैं। उसने मुझे बेइज्जत किया है बाबा। अब तक उसके शौहर की हठधर्मी बर्दाश्त कर रहे थे और अब हमें हलीमा खातून की जलन को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं मैं, लेकिन कालीन वक्त पर तैयार कर रहे हैं हमें। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी दोस्ती का हाथ कैसे और किस वक्त वापस खींचना है। वो अर्तुरुल नामुराद और उसकी सौजा मेरे औताक के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेंगे। वो तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे भाई उराल के सामने गिड़गिड़ाएंगे, या फिर उनके कबीले के साथ उनका भी नाम और निशान मिट जाएगा। बाबा की तरह कहीं वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। इस बच्चे को बाप के साए से महरूम मत कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर आपके कबीले पर चढ़ाई करने में ताखीर नहीं करूंगा मैं।